IGR न्यूज़ के दर्शकों नमस्कार। आप और किसानों से मिलने पहुंचेंगे, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की बात, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा सके, यही हमारी कोशिश है लगातार। और अब इन किसानों से मिला। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी। मोदी की अपन शोले फिल्म देखी थी आपने? शोले। हाँ, बिल्कुल, शोले फिल्म सबसे ज़्यादा चली थी इतिहास में, सबने बहुत ही कामयाब फिल्म थी। 1975 में आई थी। उसमें एक जेलर था, अंग्रेजों के ज़माने का, असरानी का को उसको वो रोल दिया गया था। उसके अंदर ये जैसे अडानी और अंबानी नहीं है, उसके अंदर भी ऐसे ही काट का पिस्तौल लगाकर उससे जेल से बाहर चले गए थे जय और बीरू। ऐसे ही इन्होंने काट का पिस्तौल लगा रखा है। ये डरा हुआ है कभी भी विस्फोट हो सकता है उसमें, ये इतना डरा है। अगर मोदी किसानों से मिल ले तो हम उसका तो इनका कहना है जय और वीरू की तरह अडानी और अंबानी ने मोदी को डरा रखा है लकड़ी की पिस्तौल लगा के। असली की पिस्तौल भी नहीं है, इनका डर इतना ज़्यादा है उस पिस्तौल का, कहीं ये कानूनों को वापस ले दे और ये दोनों इसको गोली ना मार दें। इसी डर से कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसा दावा है इनका? ऐसा दावा नहीं, ये दावा बिल्कुल सच्चा है। अगर मोदी हमारे से किसानों से मिल ले आगे, हम इसका पीछा भी छटवा देंगे। अडानी अंबानी कुछ नहीं है। एक दिन ये भी बताओ, अगर उनसे मिला हुआ ये आदमी ने, अब तो इन्हें किसानों को बेचा है, अब फिर उनको भी बेचेगा बाद में, जब सब कुछ बचे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब सब कुछ बिक लेगा ना, फिर उनका बाद में उनका भी नंबर होगा। वो राजी हो रहे ना, सारा प्रॉफिट हमारे को मिलेगा। कति नहीं जा, जैसे बंदर ने बिल्लियां का दोनों टुकड़ी खा गया था। करेगा क्या इतना सारा? उसके तो परिवार पता नहीं, परिवार नहीं है, कहाँ ले जाएगा इतने पैसे? एक बात बताऊं, हमारे हरियाणा में कहावत है, रांडा जिस घर में होगा ना उस सन ज्यादा धन चाहिएगा। जो जिसके बाल बच्चे ना वो तो चंदा भी दे देता है, लेकिन रांडा ना किसी को नहीं देना है, जिन तो उसका का सारा परिवार है, तो रांडे आदमी का ज्यादा लागू है। लेकर मरेगा नहीं कि ना तो जुड़ देगा सारे पैसे, न बाहर नहीं जाने देगा। हाँ, गृहस्थी आदमी तो। अच्छा, एक बात और है, 1956 में एक फिल्म आई थी श्री 420, उसके अंदर राज कपूर और नरगिस दत्त ने काम किया था। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था बम्बे के अंदर, उसके गीत लिखा था शैलेंद्र सिंह ने। तो एक गीत लिखा था उसमें, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो सम्मेलन में उससे पूछा गया, भाई इतनी सारी चीज़ ये बाहर की लिख ली, लेकिन ये कहा आपने ये दिल हिंदुस्तानी। बोला मैंने इसलिए, हिंदुस्तान का जो आदमी का दिल बहुत ही कोमल दिल होता है, वो हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मोदी ऐसा कमबख्त आदमी निकला, हमारा आदरणीय, जिसने ये बात नहीं मानी। नहीं तो उस कवि ने इतनी बड़ी बात करी तो ये किसानों के आगे ये आज तक नहीं पिघला है, थोड़ा भी इसको दर्द महसूस नहीं हुआ है। उसने वहाँ पर एक शेर लिखा है उस शैलेंद्र सिंह ने, हमें कुछ काम पड़ा अपने दोस्तों से, हमें क्या मालूम था दोस्तों का भी बेवफा होने का वक्त आ गया। तो इसका बेवफा होने का वक्त आ गया, भाई हम क्या करें। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। ये किसान हमारे जरा फिल्मी हैं, फिल्मों में बहुत सारी हकीकत छुपी होती है और उस हकीकत को अभी के माहौल से जोड़ के कैसे देखा जा सकता है वो साफ साफ हमको दिखा रहे हैं। एक और चीज़, ये तो हुई मोदी जी की बात। खट्टर और भी सर पे बैठा हुआ है आप लोगों के सिर पे, दूसरी बार सरकार इन्होंने बना ली है। खट्टर और भाजपा को लेके क्या रणनीति आप लोगों? खट्टर को लेकर रणनीति की रणनीति है, हमारे हरियाणा का चूची बच्चा 36 बिरादरी का ये एक नारा है, खट्टर को कोई वोट नहीं देगा। एक आपने एक मुहारा सुना उर्दू का, उर्दू में एक मुहारा, आवाज खनक खुदाए नगाड़ा। जब भगवान के घर में जब सबकी आवाज एक साथ निकलती है तो वो समझे वो पार्टी बर्बाद हो जाती है। ये भगवान की आवाज है, खुदाए नगाड़ा, आवाज खनक खुदाए नगाड़ा। चलिए, एक तरह से एक लिए मान लेते हैं आप लोगों को कुछ करने के लिए। बड़ौदा इलेक्शन हुए, 53,000 उनको फिर भी वोट मिले, ये कैसे हुआ? तब कहाँ थे किसान? हाँ, ये बता देता हूँ कहाँ से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सवाल जो प्रश्न किया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बात बता देता हूँ आपको, जब तक ये मशीन रहेंगी 30% वोट तो ये पहले इनकी जमा हो जाती है, फिक्स है 30% वोट। तो अगर आप बड़ौदा हल्के में जाते ना, जो मध्यवर्ती इलेक्शन था, भाई साहब मैं ये दावे के साथ का, जिस गांव में भी हम गए, या भाई जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार कुछ 0/0 था, लेकिन इतना जन सैलाब हमने नहीं देखा आज तक। मैंने इलेक्शन बतेरे देख लिया, मैं 60 साल की एज हो रही, लेकिन मैं तो ये ला रहा था, मैं ये तो बीजेपी तो 2000 वोट भी नहीं ले पाएगी। तो मैं अफसोस में था, भाई ये तो और लोग शरत लान लाग रहे हैं, मैं यह होगी
जब उसकी गिनती शुरू ने, जब मैंने ये नाम लगाओ भीम, तो वैसे ला रहा था सारा काम कांग्रेस की वोट गिरा ला रहा है, बीजेपी के ढोला वोट 5 लाख नहीं बराबर की टक्कर दे रही है भाई साहब। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ भाई साहब, ये इसमें सच्चाई हो सकती है, कितनी है वो तो भगवान जाने या फिर वो मशीनें जाने, पर इसका सर्वे हमने भी किया था बड़ौदा इलेक्शन में, हम भी वहाँ पे पहुँचे थे, गांव-गांव हमने देखा था कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और पहले से साफ नज़र आ रहा था कि भाजपा का कैंडिडेट जरूर हारेगा, फिर भी 53,000 से ज़्यादा वोट लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो अब इनका कहना है, और ये पहले भी कहते आ रहे हैं लोग, कि ईवीएम जब तक है तब तक, ईवीएम जब तक है तब तक भाजपा जीतती रहेगी। आंदोलन यहीं से शुरू होता है, जब भाजपा है तो आंदोलन की जरूरत पड़ रही है। हेलो, इलेक्शन है। अच्छा भाई साहब एक चीज और बताऊं, आप एक बात बताओ, आंदोलन के अंदर हरियाणा और पंजाब तन मन से बिल्कुल A to Z पहुंच रहा है बंदा, इतना बंदा रहा है जिसका कुछ, अब आप यहीं से लगा लो कितना जन सैलाब उमड़ रहा है आंदोलन के, हर घर से हमारे जिम्मेवारी लगाई है, हर माँ बाप ने ये जिम्मेवारी लगाई है, हर पंचायत ने घर से, हर घर से एक आदमी जरूर आंदोलन में रहेगा। जैसे मैं आ रहा, अब मैं चला जाऊंगा, मेरा भाई आ जाएगा, मेरा तीसरा भाई आ जाएगा, ये सब की जिम्मेवारी है। और जब आप हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।